किसी गांव में एक गरीब भोला भक्त रहता था। बालक बीमार पड़ गया, गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी, हॉस्पिटल लेकर के गया बाहर शहर में। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, 10 लाख से 15 लाख का खर्चा आएगा, और ऑपरेशन तुम्हें 15 दिन के भीतर करवाना पड़ेगा, नहीं तो बालक नहीं बचेगा, मर जाएगा। इन्होंने खूब हाथ जोड़े, हमारे पास है नहीं, हम गरीब आदमी हैं, आप बालक का ऑपरेशन कर दो, हम पूरी जिंदगी आपके यहां मजदूरी करेंगे, सफाई करेंगे। एक पिता एक मां कर क्या सकते, अपने बालक के लिए वो अपने प्राण तक बाहर रख देते हैं। थोड़ी माता पिता, क्षमा कीजिएगा जितने भी आज की कथा सुन रहे हैं, मेरे पागलों, माता पिता धरती के वो भगवान हैं जो तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए, तुम्हारे तन पर बढ़िया कपड़ा रखने के लिए, तुम्हारे चेहरे पर चमक बरकरार रखने के लिए, तुम्हारी बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करने के लिए दिन रात पसीना बहाते हैं। कभी विचार करना, जो तुम रुपया में मौज उड़ा लेते हो ना, कभी अपने पिता की मेहनत पर विचार करना। रातों भर वो खेती करता है, पानी जाता है। कभी मां पर विचार करना, खुद बीमार रहेगी लेकिन सुबह से तुम्हें जरूर भोजन बनाकर देगी। और आज जब हम वहां वृद्धाश्रम गए ना, हमारा दिल दुख गया कि वही बेटा वही बेटी अपने मां बाप को जवान होने पर, सक्सेस होने पर, सफल होने पर, लाइफ स्टाइल के नाम पर, पुरानी सभ्यता को छोड़ने के नाम पर माता पिता को छोड़ देते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और उन बेटे और बेटियों का दुर्भाग्य है जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। तो वो पिता बेचारा रोने लगा, डॉक्टर से कहने लगा, श्रीमान जी आप हमें मजदूरी पर रख लो, हम आपके पास रहेंगे, आपके पास सेवा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे, लेकिन हम पर कृपा कर दो कि हमें जरा सेवा में रख लो। डॉक्टर नहीं माना। पास में ही एक ठाकुर जी का मंदिर था, इसने विचार किया कि अब तो बालक को बचना नहीं है, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार कर दें कि ऑपरेशन ना हो। डॉक्टर ने 15 दिन का टाइम दिया है। मंदिर की सीढ़ियों पर पूरी रात बैठा रोता रहा, भोजन की कौन पूछे, पानी भी नहीं पिया। मंदिर बंद हो गया। पुजारी जी जाने लगे, भाई क्या हुआ, तुम दिन भर से यहीं बैठे हो? क्या बता दे, बालक बीमार है। अच्छा भगवान से प्रार्थना करो ठीक हो जाए। मंदिर के पट बंद हो गए, बेचारा अकेला रात में, सुनसान रात। हॉस्पिटल की चहल पहल धीरे धीरे कम हो गई, शोर शराबा कम हो गया। अब तो रात को कोई रो रहा, कोई गाड़ी पर ले जा रहा रोगियों को, किसी के रोगी ठीक हो गए, किसी के बीमार पड़ गए, कोई ला रहा। बस यही छोटी मोटी चहल पहल मची है। बाकी वो बेचारा जो है मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है, भगवान की तरफ देखता हुआ कहता, तुम बिन कौन हमारो प्रभु, तुम बिन कौन हमारा, आपके बिना हमारा कौन है। देखना भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, देखना भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने भावुक हैं, कितने दयावान हैं। आहा, बगल के पास में रहने वाले फ्लैट में एक अमीर आदमी, उसको रात को नींद नहीं आई, बड़ा साहूकार था वहां का, बहुत बड़ा साहूकार। रात को उसे नींद नहीं आई, उसने सोचा कुछ देर टहल लिया जाए। सीढ़ियों से नीचे उतरा, गार्ड ने कहा कि चलूं साथ में, तो उसने कहा नहीं जाने की जरूरत नहीं है, रात में अचानक निकले हैं तो कोई है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक गार्ड पीछे पीछे चल पड़ा। ये बाहर तक टहलने निकला था। आज पहली बार इसकी जिंदगी में हुआ है कि इसे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि दिन भर बिजनेस का लोड, खूब बिजनेस करता बड़ा आदमी, बड़ा माइंड, रात को नींद अपने आप आ जाती बेचारे को।
आज नींद नहीं आई। घूमने निकला ही था, उसने सोचा अब यहां क्या घूमे, थोड़ा मंदिर तक आए, प्रणाम कराएं, बाहर से देखाएंगे। अस्पताल के मंदिर में घुस गया और जैसे ही मंदिर में आया तो वही व्यक्ति रोता हुआ बैठा था, सीढ़ियों पर, दूसरी तीसरी सीढ़ी पर बैठा, हाथ ऐसे भगवान की तरफ रखे, बार बार बीच बीच में रोवे, बीच बीच में मूर्छित हो जावे, फिर बालक की याद आवे तो फिर फड़फड़ावे, फिर भगवान की तरफ आर्तनाद होकर के पुकार लगावे, आर्तनाद स्वर में भगवान को ध्यावे और फिर चुप बैठ जावे। आहा, साहूकार आया, क्या हुआ भाई? वो अमीर आदमी आया, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? श्रीमान जी क्या बताएं, बालक बीमार है। अच्छा ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा, डॉक्टर ने कहा है 15 दिन में मर जाएगा। ऐसा क्या हुआ है? पता नहीं, कोई गांठ बन गई है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाओ तब ठीक होगा। हाँ तो ऑपरेशन करवाइए, क्या दिक्कत है? ऑपरेशन काय में करवाएं? डॉक्टर ने कहा 15 लाख का खर्च होगा, रुपया एक है नहीं है। हमने डॉक्टर को खूब मना लिया, खूब मांग लिया, ये भी कह दिया कि आप हमसे लिख के ले लो, हम जिंदगी भर नौकरी करेंगे, सेवा करेंगे, बालक का ऑपरेशन भर कर दो। संपत्ति के नाम पर हमारे पास एक कमरा है, वो भी अगर बेचेंगे तो कोई 50,000 1 लाख से ज्यादा नहीं देगा, और हमारे पास कुछ है नहीं। अमीर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और सेठ को मन ही मन लगा, आज इसीलिए प्रभु ने हमें सोने नहीं दिया, इसी की दुख को देखकर भगवान ने हमको जगा दिया। हाथ पकड़ा, उठाया, उठो, हाथ सिर पर फेरा, चिंता मत करो, तुम्हारे बालक का ऑपरेशन होगा, कल होगा, वो बढ़िया से होगा। पर कैसे होगा? हमारे पास तो कुछ है नहीं है ईश्वर के अलावा। चिंता मत करो, जिन ईश्वर के चरणों में तुम मांगने बैठे हो वही ईश्वर ने हमको भेजा है। अब तुम्हारे बालक के ऑपरेशन का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। आहा, उसके खुशी के आंसू झलक पड़े, चरणों में गिर पड़ा, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और गिरने के बाद वो कहता, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि कल आप भाग जाएं? तो वो हंसने लगे, उन्होंने बाहें पकड़ी, घर ले आए और घर ला करके उसे भोजन कराया, रुपयों का बंडल दिया और स्वयं सुबह जाकर के डॉक्टर को कहा कि हमारे घर के लोग हैं, इनका बढ़िया ऑपरेशन करना। भगवान की कृपा हो गई, ऑपरेशन सफल हो गया और वो व्यक्ति आज भी जिंदा है दोनों, और आज भी व्यक्ति उसकी जय जयकार कर रहा है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। साधु, जिंदगी में याद रखना, तुम सब कुछ बनना, पर कृपा करके एक बार मानव जरूर बनना। दीनों को मत सताना। हम लोग क्या करते हैं, हमें तो बड़ा दुख होने लगता है जब हम गाड़ी से आते जाते हैं, रास्ते में लोग मिलते हैं, धक्का लग जाता है। साथ रहने वाले कुछ ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में धक्का दे देते, व्यवस्था के चक्कर में धक्का लग जाता, हमें बड़ा दुख होने लगता है कि बताओ। लेकिन वो तो भाव है, प्रेम है, तो उस धक्का को भी भाव के कारण वो आशीर्वाद समझ लेते हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम कुछ बनो या ना बनो, मानव जरूर बनना।